नमस्कार साथियों, 12वीं क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आनंद प्रजापति एक बार फिर हाजिर हुआ हूं अपनी तीसरी क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान की स्थिति भारत में क्या रहने वाली है। राजस्थान की स्थिति क्या है, इससे स्थिति जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती है और चारों में ही 2 प्रमुख दिशाएं होती है। उत्तर और दक्षिण दिशाएं दोनों प्रमुख होती है। आज हम जानते हैं दिशाओं के बारे में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, पूरी दिशा, ये पश्चिमी दिशा। इसमें हम भारत के मानचित्र में देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है इससे हम बात करेंगे। ये भारत में उत्तरी दिशा, ये है दक्षिणी दिशा, ये है पूर्वी दिशा, ये है पश्चिमी दिशा, ये है पश्चिमी दिशा। इससे हम बात करते हैं कि राजस्थान भारत की मानचित्र में कहाँ है। यहाँ है राजस्थान। तो इस दिशा को हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी दिशा। उत्तरी पश्चिमी दिशा, नॉर्थ वेस्ट। बात करते हैं राजस्थान। यह है राजस्थान, ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। पहला पॉइंट लिखते हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं उसके पास टिप्पणा होता है। टिप्पणा में ये दिशा नहीं दी होती है, उसमें ये दिशा दी होती है कि जैसे कि 4 गौण दिशाएं होती हैं। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। इससे इस दिशा को ईशान कोण, इस दिशा को नैऋत्य कोण, इस दिशा को कहा जाता है वायव्य कोण। इस दिशा को कहेंगे आग्नेय कोण। तो हम राजस्थान को देखते हैं भारत के मानचित्र में, तो कौन सी दिशा में होगा। तो राजस्थान की स्थिति भारत के मानचित्र में यहाँ है। तो हमें राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, वायव्य कोण। भारत में राजस्थान स्थिति क्या रहने वाली है, वायव्य कोण। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, 4 गौण दिशाएं होती हैं। 4 प्रमुख में से 2 प्रमुख दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण दिशाएं।
और अपने ब्राह्मण आते हैं उसमें टिप्पणों में दिशाएं दी रखी है। वो है वायव्य कौन होती है, ईशान कौन, आग्नेय कौन, नैऋत्य कौन, 4 दिशाएं होती हैं। जो उसमें से राजस्थान वायव्य कोण में स्थित है और भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एक ये पॉइंट लिख दो, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आग्नेय कोण दिशा को ज्ञात करने का में आसान तरीका है कि यहाँ है राजस्थान में पड़ता हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो धरातल से लावा का उत्पन्न होता है। लावा गर्म होता है, ठंडा, लावा गर्म होता है, इसलिए तो इसे याद रखना, यहाँ आग्नेय कोण, इसे याद रखना अपने को, आग्नेय कोण। और अरावली का विस्तार राजस्थान में नैऋत्य से, अरावली का विस्तार राजस्थान में नैऋत्य से ईशान कोण की ओर है, ये याद रखना। अरावली का विस्तार राजस्थान में नैऋत्य से ईशान कोण की ओर है, नैऋत्य से ईशान कोण की ओर है। और यह बात करते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण होता है तो जो मरुस्थल पड़ता है, मरुस्थल में हवा चलती है, इसे याद रखना है कि वायव्य कोण, या वायव्य कोण। उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण, उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण, दक्षिण पूर्वी दिशा को हम कहते हैं आग्नेय कोण, और दक्षिण पश्चिमी दिशा को कहते हैं हम नैऋत्य कोण। हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य में 50 नए जिले, 10 संभाग हैं। राम लुवाया समिति के सिफारिश पर 19 जिले, मतलब 2 अलग किए, 17 जिले और 3 संभाग बने गए। वर्तमान राज्य में, वर्तमान राज्य में 50 जिले एवं 10 संभाग है। किस समिति की सिफारिश पर बने? ये राम लुभाया समिति के सिफारिश पर 17 नए जिले और 3 संभाग बने। राम लुभाया समिति के सिफारिश पर 17 नए जिले व 3 नए संभाग बने।
आगे हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान में जो अलग अलग प्रदेश है, जैसे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का प्रदेश, मारवाड़, ढूंढाड़, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योधे प्रदेश। योधे प्रदेश राजस्थान के सबसे उत्तरतम बिंदु पर 3 जिले हैं, जो श्री गंगानगर, गंगानगर, अनूपगढ़ नवीनतम जिला, और हनुमानगढ़। ये क्षेत्र है वो योधे प्रदेश कहलाता है। योधे प्रदेश या प्रदेश का या क्षेत्र। इसके बाद में पढ़े शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में हम पढ़ते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, और नीम का थाना। इस क्षेत्र को हम पढ़ेंगे शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में 4 जिले शामिल हैं। शेखावटी क्षेत्र कितने जिले? 4 जिले। और योधे प्रदेश में 3 जिले। इसके बाद में हम बात करते हैं तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र में ये 3 जिले आते हैं। सीकर, चूरू को छोड़ दो, बाकी 3 जिले आते हैं। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये आते हैं तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र 3 जिले, इसमें 3 जिले आते हैं। तोरावटी एक क्षेत्र किस नाम से पड़ा? तवरवंशीय राजाओं यहाँ शासन किया, तवरवंशीय तोरावटी क्षेत्र कहलाया। और 3 जिले सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, इसमें तोरावटी क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ जैसलमेर के बारे। जैसलमेर मांड क्षेत्र। जैसलमेर एरिया क्षेत्र को कहते हैं मांड प्रदेश। जैसलमेर का प्राचीन नाम भी मांड है, मांड प्रदेश। उसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। ये 3 जिले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाएंगे। जांगल प्रदेश। और नागौर अछत्रपुर, जब नागौर का प्राचीन नाम अछत्रपुर। इसके बाद हम बात करते हैं सिरोही की बात करते हैं। सिरोही क्षेत्र को अर्बुद क्षेत्र कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र को अर्बुद क्षेत्र कहा जाता है। अर्बुद प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं सांसौर, जालोर एवं पाली। इन क्षेत्रों को गोड़वाड़ी क्षेत्र कहते हैं। इन 3 जिले एक गोड़वाड़ी क्षेत्र के अंदर आते हैं। कुछ भाग बाड़मेर भी आता है गोड़वाड़ी क्षेत्र के अंदर। गोड़वाड़ी
क्षेत्र। उसके बाद हम दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, ये वागड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। वागड़ क्षेत्र, वागड़, बागड़ नहीं, वागड़, वागड़ क्षेत्र। तो बांगड़ क्षेत्र तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र है वो बांगड़। ये वागड़ क्षेत्र। वागड़ की गंगा माही नदी, माही नदी राजस्थान के दक्षिण में ही प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है माही नदी उल्टे यू आकार के। और उसके बाद हम बात करते हैं कोटा बूंदी। यहाँ कोटा या बूंदी, इन प्रदेश को या है प्रदेश कहा जाता है। या है प्रदेश, या है प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर। अजमेर, केकड़ी, टोंक के कुछ हिस्सा, टोंक का भी कुछ हिस्सा आता है। खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ एक भाषा भी है। और इसके बाद हम बात करते हैं, कौन सा बच गया है, बूंदी है मेवात क्षेत्र, अलवर, अलवर, डी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। मेवात, मेव जनजाति के कारण इसका नाम मेवात क्षेत्र पड़ा है। मेव जनजाति, मेव जनजाति के नाम से मेवात क्षेत्र नाम पड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र या जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर का आसपास का क्षेत्र, जयपुर, जयपुर, ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, का क्षेत्र, सॉरी, तोरावटी भाषा और खेराड़ी भाषा ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगली हेडिंग लगाते हैं हम, अया है प्रदेश। पहले हेडिंग लगाओ आप, अया है प्रदेश, अया है प्रदेश। प्रदेश में 2 जिले शामिल हैं, कोटा बूंदी, कोटा और बूंदी। यह है प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरी हेडिंग लगाओ आप, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, क्षेत्र, जयपुर का आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जयपुर के आस पास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। या ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, या ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट लगाओ, यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, बोली भाषा बोली जाती है। ढूंढ नाम कैसे पड़ा ढूंढाड़? ढूंढ नदी जो जयपुर ग्रामीण के असरोल की पहाड़ियों से
डून नदी निकलती है अपना प्रवास क्षेत्र तो जयपुर का आसपास होता है उसे ढूंढार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ जयपुर ग्रामीण में ये पहाड़ियां हैं, असरोल की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण कौन सी पहाड़ियां? असरोल की पहाड़ियां, असरोल की पहाड़ियां। यहां से जब बारिश होती है, जब नदी निकलती है आगे मोरेल नदी में मिल जाती है, मोरेल नदी, डून नदी आगे मोरेल नदी में मिल जाती है। डून नदी पर कानोता बांध, यहाँ डून नदी पर कानोता बांध है, कानोता बांध। ये बांध मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मछली कानोता बांध, मछली मछली उत्पादन में प्रसिद्ध कानोता बांध। तो आगे यहाँ जयपुर शहर भी मिलेगा, डून नदी पर जयपुर शहर भी बसा हुआ है, जयपुर शहर जो 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, एकमात्र राजस्थान का जिला जो जयपुर, और उसको राजस्थान पेरिस भी कहा जाता है और पिंक सिटी भी कहा जाता है, और सीवी रमन ने आइसलैंड गैलरी के नाम से भी कहा है जयपुर। यहाँ लिखते हैं जयपुर। आगे बात करते हैं कि जयपुर शहर डून नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर में पन्ना मंडी है,